अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या की है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपका इनिशियल स्टेज है या ओरिजिन है। यहाँ से मैंने क्या एक लाइन ड्रॉ की अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस लाइन पर हमने क्या किया है, मुख्तलिफ डिस्टेंस पे एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। 5 मीटर तक ना हमने एक एक मीटर पर, एक एक मीटर के डिस्टेंस पर हमने एक एक स्टॉल लगा दिया। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हमने मुख्तलिफ शॉप्स का स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर एक स्टॉल लगाया, एक यहाँ पर स्टॉल लगाया, एक यहाँ पर स्टॉल लगा दिया, एक यहाँ पर स्टॉल लगा दिया, एक यहाँ पर स्टॉल लगा दिया, 5 स्टॉल लगा दिए। ये है आपका इनिशियल पॉइंट। ठीक हो गया। तो जो पहला है जिस पर 1 मीटर है, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर डिस्टेंस पर आपके पास जो स्टॉल है उस पर 2 ग्राहक खड़े हुए हैं। ठीक है, या 2 आपके पास चीज़ खरीदने वाले या बेचने वाले जो भी हैं वो खड़े हुए हैं। दूसरे स्टॉल पर आपके पास हैं 3, तीसरी दुकान पर हैं आपके पास 2, इसी तरह 4th पे 6 हैं और 7th पे और 5th पे 7 है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इसका सिंपल सी हमने जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है या एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी हमने जो पढ़ी थी एफएससी में, बीएससी में, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए अगर मैं आपको किसी भी स्टॉल के बारे में या 4th वाले के या 5th वाले के या 3rd या 2nd वाले के किसी भी स्टॉल के बारे में कहूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, रैंडमली आप सिलेक्ट करें और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ जैसे ये है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। समझ आई बात की कि हमने क्या करना है, पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक पर्सन की, या स्टॉल नंबर 4 पर जैसे मैंने यहाँ पे कहा है एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर पर कौन सा स्टॉल है, ये वाला है, और इस पर कितने लोग हैं, 6 ग्राहक खड़े हुए हैं। तो वो कह रहा है अ पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। तो प्रोबेबिलिटी किस पर, 4 पर, यानी कि 4 क्या है यहाँ पर, 4 मीटर, यानी कि चौथा स्टॉल। ठीक हो गया। इस पर टोटल कितने खड़े हुए हैं लोग, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे पास जिसको फेवर दे रहे हैं 4th स्टॉल है और उस पर लोग कितने हैं, 6 हैं, वो 6 आ गए। और नीचे टोटल 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 6 क्या आ गया, तो 14 प्लस आपके पास क्या आ गया, 14 और 6 आ गया, तो 20 हो गया टोटल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हैं 6 और टोटल क्या है 20। तो ये 0.4 पर यानी कि 4 स्टॉल की आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आई है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 के लिए निकालें तो 1 के लिए क्या आएगी, 2/20। क्लियर कि आपने इस स्टॉल के मुताबिक ये जो आपके पास स्टॉल बना हुआ है, इस स्टॉल पर जो पर्सन्स खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या इसका लेना देना है इस हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में या एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एवरेज कैसे निकाली जा सकती है, अगर मैं कहूँ कि इन 5 स्टॉल्स की आप एवरेज निकालें, तो क्या करेंगे, सिंपल एवरेज जो हमने पढ़ी हुई है, सिंपल एवरेज क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टॉल को दूसरे में ऐड करेंगे, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे और पांचवा, यानी कि 5 स्टॉल्स को हम ऐड कर देंगे और 5 पर डिवाइड कर देंगे। 5 पे क्यों डिवाइड करेंगे, कि हम जानते हैं 5 ही स्टॉल हैं। कितने स्टॉल्स हैं हमारे पास, 5 हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ओवर 5 इक्वल्स टू 15 ओवर 5 इज आंसर इज 3। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। ठीक हो गया। तो ये एवरेज निकालने का तरीका, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो आज हम जो एवरेज पढ़ने वाले हैं वो है नई एक वेटेड एवरेज, जिसको हम कह रहे हैं एक वेटेड एवरेज। इसको सिंपली हम एक्स बार से, जो हमारे पास सिंपल एवरेज होती है, हम उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज में क्या होता है वो आगे चल के देखते हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ एक्स वेटेड विद द नंबर ऑफ पर्सनस। अब यहाँ पे क्या हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने स्टॉल्स को ऐड किया, स्टॉल्स को ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स से डिवाइड कर दिया। लेकिन जब आप वेटेड की बात करते हो, वेटेड एवरेज की बात करते हो, तो फिर वहाँ पर हर स्टॉल पर मौजूद पर्सनस, जितने भी पर्सनस हैं उनको भी साथ लिखना पड़ता है, उनको भी साथ लेना पड़ता है। कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस नोटेशन से, x, ये खास किस्म की नोटेशन है, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि पहला स्टॉल जो है उस पर आपके पास कितने पर्सनस खड़े हुए हैं, 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 सेकेंड स्टॉल पर मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। यानी कि आपने क्या किया, पहला स्टॉल मल्टीप्लाई किया पर्सनस के साथ, प्लस दूसरा स्टॉल मल्टीप्लाई किया किसके साथ, पर्सनस के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई किया किसके साथ, जितने भी उस स्टॉल पर पर्सनस मौजूद हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सनस। अब आपने टोटल नंबर ऑफ स्टॉल से डिवाइड नहीं करना वेटेड में। जो सिंपल एवरेज हमने पढ़ी है स्टॉल के लिए किया है तो हमने स्टॉल से ही डिवाइड किया है। अब हम वेटेड के लिए क्या है, पर्सनस को साथ ले रहे हैं। जब पर्सनस को साथ ले रहे हैं तो फिर आपने जो डिवाइड करना है वो भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन से करना है। तो हमारे पास 20 पर्सनस हैं यहाँ पर, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14 और 6 20। तो हम 20 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/20, इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/20 प्लस 2 इंटू 3/20 प्लस 3 इंटू 2/20 प्लस 4 इंटू 6/20 प्लस 5 इंटू 7/20। क्लियर है, आसान सा है क्योंकि हमने इसको सेपरेट करके लिख दिए। ठीक हो गया। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्योंकि हमारे पास ये समेशन फॉर्म में है और मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अगर मैं इसको कहूँ x और इसको मैंने लिख दिया है p ऑफ x, कैसे लिखा है वो आप चेक कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 to 5। अगर आप x को पहले वैल्यू दे दें 1, क्योंकि हमारे पास 5 ही वैल्यूज़ हैं इसलिए मैंने समेशन फ्रॉम 1 to 5 लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर 5 है, सॉरी 1 है, 1 पुट करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ 1, p ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ 1, तो वो हम निकाल चुके थे, वो ये है, वो क्या है 2/20 है ना, 2/20। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे रखें x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/20। तो यहाँ आपके पास सेकंड स्टॉल पर पर्सन कितने हैं, 3/20 आएगा। जैसे यहाँ पर 2/20 आया फर्स्ट स्टॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली, इसी तरह जब हम सेकंड स्टॉल के लिए निकालेंगे तो 3/20 आएगा, तो ये 3/20 है। इसी तरह थर्ड के लिए, इसी तरह फोर्थ के लिए, फिफ्थ। तो ये आपका फार्मूला बन गया कम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन x इज इक्वल टू 1 to 5x p ऑफ x। कोई इशू तो नहीं है, आसान सा है बिल्कुल। ये हमने एक फार्मूला बना लिया, वेटेड एवरेज से हमने एक फार्मूला बनाया है। फार्मूला क्यों बनाया ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी हमने बात की है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्वांटम की अभी तक हमने बात नहीं की। ठीक है, तो क्लासिकल की हमने बात क्यों की, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये भी आपको बता देता हूँ अभी। तो आगे देखें, ये मैंने लिखा है, वो था डिस्क्रीट के लिए सारा कुछ। डिस्क्रीट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में आप लोग बैठे होते हैं, मैं आपकी क्लास को, पूरी क्लास को गिन सकता हूँ कि इतने लोग आए हैं, ये सारी क्या होती हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उस डिस्क्रीट के लिए जो फार्मूला था वो समेशन में था, इस तरह करके समेशन x इज़ इक्वल टू 1 to 5 था, क्योंकि 5 वैल्यूज़ थी, हम गिन चुके थे। तो ये था x p ऑफ x। लेकिन फॉर अ कंटिन्यूस सिस्टम हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हम लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x p ऑफ x dx। ठीक हो गया। अब ये कंटिन्यूस सिस्टम के लिए क्यों लेते हैं, ये क्या है, ये समेशन कैसे इंटीग्रेशन में चेंज हो गई, समेशन इंटीग्रेशन में कैसे चेंज हो गई। इंटीग्रेशन और जो सम, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक ही बात है, यानी कि वो सम है। इंटीग्रेशन भी सम है और ये जो समेशन है इसका मतलब भी सम ही है, कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करते हैं।
लेकिन ये जो समेशन है, जो समेशन यूज़ होती है, ये यूज़ होती है डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं, इंडिविजुअली गिन सकते हैं, उनके लिए हम समेशन यूज़ करते हैं। और जो कॉन्टीन्यूअस सिस्टम होता है, कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अगर इसकी डेली लाइफ से हम एग्जांपल देखना चाहें तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ की तो हमें समझ आ जाती है, जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस में हमारे पास बाउंड्रीज डिफ़ाइन नहीं होती, हमारे पास वो वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि कितनी आया वैल्यूज़ हैं, कितनी कम है या ज़्यादा है, हमें नहीं पता होता। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, एक डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर के पास गए, किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको उसने कहा जी बुखार है, ठीक है। तो बुखार है तो आपने चेकअप करवाया, चेकअप करवाने के बाद जो पता चला, उसने कहा जी आपके ब्लड में इन्फेक्शन है। क्या है? ब्लड में आपके इन्फेक्शन है। तो आपने उसे कहा जी ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन है तो आप इसको ट्रीटमेंट कर दें। ट्रीटमेंट करने